नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नमस्कार, खबर पटना के पीर बहोर थाना अंतर्गत दो दोस्तों में पैसे को लेकर हुई दुश्मनी, नौबत मारपीट तक मामला पहुंचा थाने में। तो आइए देखते हैं कि मामला क्या है। पटना से अक्षय बच्चन की रिपोर्ट। सुबह में तो भड़ुआ बोले हमरा भड़ुआ में आप हमको भड़ुआ बोलिएगा? आप कौन सी है? तुमको मार तुम्हें मार के दिखाओ, तुम्हें मार के दिखाओ। हम मारे एक बार हम मारे अपने मार के आपको। अरे तू एक मार दे, अरे एक मार के बोल रहा है काहे ना मर तू ना मरता तू चतुर मार तू खून चुआऊं तुम ना मरी हूं ना मरी हूं हाय तो का मार चोट बना तो बैठ के चलो गाड़ी फोन के लगे हमरा बाहर करा दे मत कर ठीक ना। छोड़ दो मारे दो तू मत कुछ बोल, एक शब्द मत मार, छोड़ दो मार लेबे दो हम मारे दो फिर हाथ पकड़ ले जीवन बर्बाद कर दो हमारे छोड़ दो मारे दो। हां आप कम छोड़ हां छोड़ दो हो गले ढेर छोड़ दो ढेर हो गले तू काट ले पूरे में झाड़ काट ले फिर ना मालूम बहन जवाब बर्बाद कर दे। नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना अदम कुआं के महारानीगंज कॉलोनी में उपस्थित हूं और यहाँ पर एक मैं वैसी कहानी से रूबरू आपको करा रहा हूँ जो कि दोस्ती में, बहुत गहरा दोस्ती में एक दुश्मनी पैदा होती है, वो भी पैसों के लिए। तो अभी मेरे साथ दो शख्स बैठे हुए हैं। इनका एक व्यक्ति से दोस्ती था, बहुत गहरा दोस्ती, बहुत गहरा संबंध, जो कि दिल का रिश्ता था और दिल का रिश्ता में जान भी आदमी दे सकता है। वैसा रिश्ता को इन्होंने निभाया और निभाने के बावजूद उनकी पत्नी की जब तबीयत खराब हुई तो इनसे पैसा की डिमांड किया गया और इनके पास पैसा न होने के कारण इन्होंने अपने पत्नी से मदद ली और उनको करीब 71,000 रुपया दिलवाने के प्रयास किया। उसके बावजूद 3 बरस तक ये नहीं मांगे, तब तक दोस्ती बरकरार रही। लेकिन जिन्हें इन्होंने पैसा मांगना शुरू किया ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और यहाँ पर ऐसा ये दोस्ती दुश्मनी में बदल चुका है, यानी सामने आने पर जान जाने की नौबत आ चुकी है। तो विशेष जानकारी मैं इनसे लूंगा और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा दोस्ती पर विश्वास न करें जो कि आगे चल के दोस्त गद्दार बन जाए आपके साथ। तो मैं विशेष जानकारी इनसे लेने के प्रयास कर रहा हूं और यहाँ के कहानी जो सच्चाई है वो दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? मैं प्रतिमा देवी अगम कुआं पटना महारानी कॉलोनी बाईपास थाना के रहने वाली हूँ। क्या घटना घटा है आपके साथ? अरुण कुमार मेरे पति हैं, उनका दोस्त अन्नू जादव उर्फ विष्णुदेव का गहरा दोस्ती था और उनको हम 71,000 रुपया दिए थे। किस लिए? उनकी वाइफ के इलाज कराने के लिए। क्या उसने आपसे मांगा था? जी मांगे थे, मेरे पति से मांगे थे। अच्छा। तो हम नहीं देना चाहते थे, मगर मेरे पति ने बोले कि दे दीजिए, मेरा गहरा दोस्त है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उनको हम दिए हैं जाके घर पे। पैसा कब दिए आप? 3 साल पहले दिए थे। 3 साल में आपने मांगा नहीं मांगे थे, मगर एक अभी 10 दिन पहले 3 साल बाद मांगने के लिए गए तो पहले फोन से बात किए, उनके बाद वो धमकी देने लगे हमको, गाली गलौज। क्यों धमकी देने लगे? बोले कि तुम पैसा क्यों मांग रही है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम बोले कि हम दिए हैं तो हम मांगेंगे ना, हम कैश पैसा दिए हैं आपको ना, हम घर पर जाके दिए थे।
आज क्यों नहीं हम मांगेंगे? तो बोलेंगे मेरे पति से बात हुआ। पति ने बात की है तो उनका फोन लगाते हम लोग फोन लगाते दोनों आदमी, मियाँ बीवी अरुण कुमार और प्रतिमा देवी, दोनों आदमी का फोन कोई का रिसीव नहीं किए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो रिसीव नहीं करने के बाद 2-3 दिन बाद हम लोग उनके घर पे गए। अच्छा, प्रतिमा देवी और अरुण कुमार पति 8 बजे शाम में 28 तारीख को गए हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद घर पर जाने के लिए हमको 4 घंटा वेट किए हैं। कहाँ पर? उनके घर पे पत्नी के साथ है। अच्छा, फिर? उनके पत्नी ने बोले बैठिए, वो आ रहे हैं तो देंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोले कि देर हो रहा है, फोन लगाइए। फोन लगाने के बाद बोल रही है कि गए हैं दोस्त के शादी में, आप लोग बैठिए। हम लोग बैठे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बैठे के इंतजार कराते उन लोग नहीं आए। फिर फोन लगवाए, बोले कि नहीं। फिर हम लोग जब घर से निकले कि जा रहे हैं, उनकी पत्नी बोली कि जाइए, हम फोन करके आपको बुलाएंगे, कल आइएगा। हम लोग आए, जस्ट आए तो मेरे पति के फोन पर गाली देने स्टार्ट कर दिए, वो पता नहीं कहाँ से। फिर फोन करने के बाद हम फिर फोन किए कि हम लोग चलिए, तो बोले कि ठीक है, हम लोग हमारे पास गाली दे रहे हैं। गाली देने के बाद वो क्या बोले, जो आगे उनका रूम है, घर है मकान का, एक पीछे उनका मकान है। अच्छा, उस मकान में से वो निकले पी के दारू पी के निकले और बोले कि वेट करिए। बोले कि नहीं, 12 बज गया। 12 बजे उनके घर से हम द्वार से निकले। 12 दिन या रात? रात में 12 बजे रात में हम लोग गए, तो दोस्त के साथ वो निकले। अच्छा, और बोले कि वेट करो, 5 मिनट और वेट करो। अच्छा, बोले मेरे पति ने कि नहीं भैया, हम जा रहे हैं, से कल बात होगा, आप तो पिए हुए हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर अपना बाइक चालू करके चला गया वहां से। अच्छा, और वहां से जाने के बाद हम लोग भी आ गए घर। जब घर आए तो हम लोग अपना बाल बच्चे के लेके अपना बना खाने के बाद 1 बजे वो मेरे पास फोन करके मेरे पति के मोबाइल पर अरुण कुमार, अच्छा, उनके मोबाइल पर गाली गंदे उनको भी दिए। अच्छा, और हम उनकी पत्नी प्रतिमा देवी को भी गाली दिए। गंदे गाली देने के बावजूद बोल रहे ना कि आप द्वार पर आ रहे हैं, इनको हमसे पैसा मांगने के लिए। हमारे द्वार पर आएगा तो तुम्हारा गाड़ काट लेंगे, गोली से मार के निशानी तुम्हारा मिटा देंगे, तुम्हारा जान मार देंगे। हम लोग उसके चलते डर से हम लोग अपना मोबाइल बंद करके हम लोग सो गए। उसके बाद 4 बजे भोर में मेरे दरवाजे पर नीचे गेट खोल कर कोई खोल दिया था। बस मेरा किचन वाला खिड़की से चिल्ला रहे थे, तो मेरा ही नींद खुला और हम गए गेट पर खोलने के लिए, तो हमको ढकेल कर, हमको हाथ ममोड़ कर अंदर आकर मेरे पति को खींच कर और हमको दोनों आदमी को बाहर लेके चल गए और रोड पर ले जाकर और बोले कि चलो मेरे घर पे, अब तुम पैसा मांगने के लिए मेरे द्वार पर आ रही है, चलो हम देते हैं तुमको पैसा। और वहां जाके अपना बीवी को सुना रहा था वीडियो कॉलिंग पर। अच्छा, और क्या हुआ फिर? और वीडियो कॉल सुनाने के बाद हम बोले कि मेरे पति अरुण कुमार बोले कि ठीक है भैया चलिए, आप हम आते हैं, इसे आपका एक गाड़ी पर हम नहीं जा सकते हैं 3 आदमी। अच्छा, तो हम लोग बोले कुछ नहीं बोले कि शीतला मंदिर तक फोन पर बतिया रहे थे कि हम 10 गो लड़का लेके आए हैं और हम खड़े हैं और तुम लोग आओ। तो हम लोग जब कपड़ा पहन के उसके पास गए तो शीतला मंदिर से चल गया था। फोने पर बोलते गाली गलौज करते वो अपना घर पहुंचा। और घर पर हम जब उनके पहुंचे तो वो अपना हम जाके हम गेट पर बोले कि हाँ भैया हम आ गए, हमको क्या बोल रहे हैं, पैसा दीजिए, देने के लिए न बुलाएं। तो वहाँ से हम लोग को पैसा नहीं देने का बात किया। वहाँ से दोनों आदमी को खींच के अपने द्वार से और रोड पर लाकर हम लोग को, हमारे पति को पहले मारने का, घींच कर मारने का, और मेरा पति को पहले गाला दबा कर, और बैसाखी एक लंगड़ आदमी थे उनका बैसाखी छीन कर और बहुत मारे। और मारने के बाद हाथ ममोड़ दिए थे। मेरा पति ने एक भी चमेटा और एक बोली नहीं वहाँ पे बोल रहे थे। खासा बोल रहे हैं कि भैया मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हम इतना दोस्ती आपको निभा रहे हैं, आप हमको गलत कर रहे हैं। फिर वहाँ जब गला दबा रहे हैं दीवार में लड़ा कर उनको, अब खूब गला को चमेटे और गाला भूसा से और फेफेली उनका जात कर, अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ नाम निशान तक मिटा देंगे। जब हम इतना सुने कि इतना हमारे गला दबा रहे थे, जब हम उनको छोड़कर अब छुड़ाने के लिए गए
तो हमारे साथ हाथाबाही और खींचा जोड़ी, बाले बच्चा को छीन कर बोला कि तुम्हारा बच्चा छीन के यहाँ पर मुंगा देंगे। बच्चा को छुड़ा कर बच्चा के लेकर साइड हुए। अब साइड होने के बाद हम अपना थोड़ा सा वीडियो बनाए हैं। जी यही से है बच्चा मेरा। तो वीडियो बनाए हैं? हाँ, थोड़ा वीडियो बनाया है जितना। तो वीडियो बनाने के बाद भी वो मेरे से छीना बाही लपड़ रुजा करने लगा कि वीडियो बना रही है। और वीडियो बनाने के बाद छिपन कर फिर वहाँ से क्या छीन रहा था आपसे? मोबाइल छीन रहा था मेरा और हाथाबाही कर रहा था और मेरा से छीना जोरी कर रहा था। और क्या हुआ? गाली गंदी गंदी गलियां दे रहे थे और मेरे पति का चैन मारा पीटी में नोच लिया, छीन लिया। जब लोग चैन भी हम लोग मांगे थे तो बोला कि नहीं, तुम्हारा चैन हम नहीं देंगे, नहीं दिया। और मेरे पॉकेट से मेरा पति का मारा पीटी कर रहा है, एक हाथ से पॉकेट से पैसा निकाल रहा है। अच्छा। जो मेरा पति का अरुण कुमार का पॉकेट में पैसा था सब छीन लिया। तो फिर क्या हुआ? तो वहाँ मारपीट करने के बाद हम लोग भागे वहाँ से। तो हम लोग थाना पर गए हुए, पीरबोहर थाना में, पटना। और वहाँ गए तो वहाँ एक एप्लीकेशन लिखवाए। लिखवाने के बाद वो हमको बोले कि ठीक है हम चलिए हम चलते हैं। वहाँ आए और पूछताछ किए, पकड़े नहीं उन लोग उनको। जब थाना गई तो क्या हुआ? थाना गए तो सर मेरे मुँह तो नहीं लिखे रिपोर्ट। अच्छा, फिर? और रिपोर्ट नहीं लिखने के मौजूद वो अपने से जो बोले वही अपने से हमसे लिखवाए। अभी तक क्या हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है सर। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, हमको खसा टहला के बोले और 2 तारीख को लिखवाए है अपना मर्जी से रिपोर्ट। अच्छा, और फिर? फोन पर धमकी अभी तक मिल रहा है सर। क्या धमकी मिल रहा है? जान से मारने के लिए, गोली मारने के लिए, आपको नामो निशान मिटाने के लिए। आखिर ये क्यों धमकियाँ दिया जा रहा है आपको? पैसा की न मांगे और हम उसको हम मेरे दिए कि पैसा नहीं उसको देना, हमको देना नहीं चाहता है। आप 71,000 रुपया से। नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना महारानी कॉलोनी आगमकुया थाना बाईपास में रहते हैं। अच्छा अच्छा। क्या आपके साथ समस्या क्या है? मेरे साथ समस्या है कि मेरी बीवी प्रतिमा देवी और मेरा एक दोस्त जो क्लोज दोस्त है, फ्रेंड है, बहुत मतलब घनिष्ठ उससे संबंध था। उसके बीवी के इलाज के दौरान उसके पास पैसा, मतलब मेरे बीवी से हमसे मांगा पैसा। तो हमने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। बीवी से हमने कहा तो उन्होंने 71,000 रुपया इलाज किए। मेरी बीवी यानी प्रतिमा देवी उनके वाइफ को इलाज के लिए 71,000 रुपया दी थी। उसके बाद हम लोगों ने उनसे 3 या 3.5 साल के बाद, 3 साल से ऊपर के बाद जब हम लोगों ने पैसा मांगने गए तो उन्होंने पहले हम लोग को वो दरवाजे पर 3 घंटा बैठाए, 3 से 4 घंटा, 4 घंटा बैठाने के बाद वो उधर से दोस्त लोग के साथ ड्रिंक करके और आए। और आने के बाद वो हम लोग के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार किए। उसके बाद हम लोग जब टाइम देखा कि 12 बज गया तो हम लोगों ने अपना घर चले। घर आने के बाद मेरे फ़ोन पर करीब 1 बजे, पौने 1 बजे हम लोग को फ़ोन पर धमकी आने लगा। क्या पौने 1 बजे दिन या रात को? अच्छा। पौने 1 बजे रात तक हमको मेरे पास मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया और उन्होंने अभद्र टिप्पणी और गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया। तुम को हम गोली मार देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। बहुत तरह ये बात उसने क्यों कहा आपसे? उसने इसलिए कहा ताकि वो हमसे पैसा नहीं मांगे। अच्छा। हमको डराने लगा, धमकाने लगा। और फिर जब हम लोगों ने उसको, वो हमारे मतलब मेरे प्रतिष्ठा से, मेरे मान सम्मान से उन्होंने हमारे साथ बहुत तिरमिनी किया। हमारे दोस्ती को उन्होंने कलंकित कर दिया। इतनी गहरी दोस्ती थी जो कि हम उनसे आज तक कोई सवाल का जवाब भी नहीं दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम अनु यादव है, बारीपथ नया गांव में रहते हैं। उनका फादर का नाम शिवप्रसन्न राय है। कितने सालों से आपका दोस्ती उनसे है? उनसे हम के करीब 8 साल या 9 साल से दोस्ती है हमारी। अच्छा। पैसा कब दिए आप? पैसा हमने उनको 3 साल पहले दिए। अच्छा।
3 साल के बाद आपने पैसा हमने पहली बार उनको कॉल किए। कॉल करने के बाद जब मेरा फ़ोन नहीं उठाए तो मेरी वाइफ प्रतिमा देवी ने भी उनको कॉल की तो फ़ोन नहीं उठाए। फ़ोन नहीं उठाने के बाद इन्होंने कहा कि चलते हैं हम घर पे कि पैसा मांगना है। हम कहें ठीक है चलिए पैसा लेते हैं उनसे मांगेंगे। जब घर पे गए तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं देने के वजह में हम लोग के साथ गाली गलौज, तुम्हारा खानदान मिटा देंगे, तुम्हारा मतलब बहुत तरह के घिनौना गाली, जिसको हम फ़ोन पे देना नहीं चाहते, गोली मार देंगे, तुम्हारा नाम निशान काट देंगे, इस तरह का बहुत रात टिप्पणी किए बोल रहे हैं। और जब हम लोगों ने घर पे पूरा फैमिली सो रहे थे तो वो 4 बजे आकर मेरे दरवाजे पर गेट खुलवा कर किसी से और घर के अंदर में घुसकर हमारे बीवी को पहले उन्होंने हाथ खींचा। उसके बाद हम सोए हुए थे। जब बीवी ने मेरी आवाज़ दी तो हम उठे और जग कर गए तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को बाहर खींच के ले गए। और बाहर खींच के ले जाने के बाद बोले गाली गलम पूरा देने लगे और बोले कि मेरे साथ हम अकेले नहीं, मेरे साथ और 10 लड़का है जो शीतला मंदिर के पास में है। उनको धमकाने लगा, बोला कि अभी मेरे घर पे चलो, तुमको पैसा लेना है। तो हम बोले कि हाँ लेना है। तो हम लोगों ने अपना मतलब सिर्फ कपड़ा चेंज किए और हम उनके गाड़ी पर नहीं होकर हम अपने बाइक से गए। बाइक से जाने के बाद हमने अपने भाई को भी फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा मैटर है। भाई लोग आया। जब हम उनके दरवाजे पे गए जाने के बाद उन्होंने हमारे साथ गाली गलम की, प्लस में गाली गलम किया और हाथ खींचकर हस्बैंड वाइफ को रोड पर ला दिया। बीच रोड पर हम लोग को बैसाखी से हमको इतना मार मारा कि हम उसके फिर भी हम उसको हाथ तक नहीं उठाए, ना उसको हम गाली दिए। उसके बाद हमारे गर्दन मोड़ने लगा। गर्दन मोड़ने के बाद हमको इतना लाठी से बैसाखी से मारा जिसके चलते हमारे गर्दन में चोट आ गई और कान में मेरा भी ब्लड आ गया था, जिसका हम इलाज NMCH में करा रहे हैं। और मेरी पत्नी के साथ भी वैसे ही किया। जो मेरी पत्नी बोलने लगी तो उसका भी हाथ मोड़ने लगा। हाथ मोड़कर उसको मोबाइल छीनने लगा। बोला कि तुम लोग को यही नामो निशान मिटा देंगे। और उसके साथ में बच्चा भी गोद में था, इसलिए हम लोग किसी तरह से वहाँ से जान बचा कर भागे। ये जो समस्या है ये आपने थाना तक पहुँचाया? जब हमने बोला, जब हम 5 साढ़े 5 बजे के थाना में गए। थाना में जाने के बाद हमने कंप्लेन लिखा। कंप्लेन लिखने के बाद थाना आया लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। थाना मतलब अपना खाना पूर्ति करने के लिए आया और चला गया। फिर हम लोगों ने कंप्लेन दिया। कंप्लेन देने के बाद हम लोग को 3 दिन सुबह शाम मतलब हम लोग वहाँ 12 बजे तक रात तक मतलब 12 बजे रात तक हम लोग इंतजार किए हैं। कहाँ पर? पीरभोर थाने में। पीरभोर थाने में हम लोग 12 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे हम लोग थाने से रात में निकले हैं। करीब जब हम लोग सुबह 5 बजे वहाँ गए, रिपोर्ट कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद थाना हम लोग के साथ आया लेकिन उतना जिस साइड से हम लोग को साथ व्यवहार किया गया उस तरीके से थाना एक्शन नहीं लिया। अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ? कार्रवाई के नाम मतलब 0% कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग ऐसी टाल मटोल किया जा रहा है। बोल रहे कि उसके बाद जब हम लोग FIR 3 दिन के बाद लिखा गया, उसमें भी हम लोग के साथ गलत FIR लिखा गया दबाव में। किसने दबाव दिया? प्रशासन ने दबाव दिया। बोला कि तुम लोग केस मैनेज कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। हम लोग बोला कि हमारे साथ ऐसा घटनी हुई, हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जब हमने उनसे रुपया मांगा तो हमको रुपया भी नहीं दिया, मारने भी लगा। किससे रुपया मांगे आप? अनुज यादव से। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही पर पुलिस प्रशासन और बिहार वासियों से मांग है कि हमें इंसाफ दीजिए। हमने कोई गलत नहीं किया। हमारे साथ धोखा हुआ, दोस्तीदारी में धोखाधड़ी हुआ, हमारे साथ बहुत छल किया, हमको यूज भी किया वो अनुज यादव ने। यही वो परिवार है जो कि पटना में रह करके और एक दोस्ती को बरकरार रखा और दोस्ती में इन्होंने पैसा जब मांगा तो इनके साथ मारपीट हुई, ताकि गर्दन में भी इनकी चोटें आ चुकी है, पट्टा नजर आ रही है और कान से भी ब्लड आया हुआ था। और ये लोग अपने इंसाफ पाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं और कानून के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।